तो सर्वप्रथम मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की याचना करता हूँ, जिसके द्वारा आज हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर का जो लीला चरित्र है, महिमा है और उनका प्रेरणादायक जीवन है, उसकी चर्चा कर सकें। तो आचार्यगण कहते हैं कि एक साधक भक्त के लिए वैष्णव आचार्यों के चरित्र को श्रवण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ता को विकसित करना चाहता है, आध्यात्मिक गुरु की सेवा के प्रति, कृष्ण के भगवत भक्ति के प्रति, तो उस व्यक्ति को नित्य रूप से वैष्णव चरित्र का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि भगवान के भक्त ही इस पृथ्वी की असली संपदा है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है अवनीर सुसंपद, कि जो भगवान के भक्त हैं वो पृथ्वी की संपदा है या रत्न है। जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने अपना देह त्याग किया जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक दुखी हो गए और चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, हरिदास अचिल पृथ्वीर शिरोमणि, ताहा विना रत्न शून्य हैल मेदिनी। तो वहां चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो हरिदास ठाकुर थे वो पृथ्वी के शिरोमणि हैं और उनके बिना आज जो ये पृथ्वी देवी है रत्न से विहीन हो गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान करने में अत्यधिक लालायित रहते थे। ऐसे कहा गया है, जिस प्रकार से व्यक्ति को हरिनाम का उच्चारण करने के लिए लालायित होना चाहिए, वैसी ही लालसा भगवान के भक्तों का गुणगान करने में व्यक्ति की होनी चाहिए और वैसी ही लालसा भगवान के भक्तों का लीला चरित्र श्रवण करने के लिए होनी चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर का आज तिरोभाव तिथि है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि ये सारे आविर्भाव तिरोभाव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की देन है, जिसके कारण इन महान वैष्णवों का हम स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और स्वयं को पवित्र करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर श्रील प्रभुपाद के भी फेवरेट आचार्य थे और नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे आचार्य हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिनको वो जानता नहीं हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर को प्रतिदिन हम याद करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने नरोत्तम दास ठाकुर का जो गीत है गुरु वंदना, वो हमें प्रदान की है, श्री गुरु चरण पद्म। तो प्रतिदिन हम उसका गान करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार लंदन गए थे और लंदन में जब दोपहर का समय हुआ तो प्रभुपाद का यह नियम था, दोपहर के समय में प्रभुपाद हारमोनियम निकालते थे और अकेले कोई हो या ना हो गीत या हरिनाम गाया करते थे। तो जब लंदन में प्रभुपाद थे, दोपहर का समय हो गया, तो प्रभुपाद ने अपने जो सेवक थे पुरुषोत्तम, उनको कहा हारमोनियम लेके आओ। तो वो हारमोनियम लाए। प्रभुपाद अब हारमोनियम लेकर अकेले ही गीत गाना शुरू कर रहे थे। तो उनके सामने यमुना माताजी, जो प्रभुपाद की शिष्य है, जिन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम प्रेयर को गाया है, वो बैठे थे। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद आप कई गीत गाते हैं, आप बताइए आपका फेवरेट गीत कौन सा है? तो प्रभुपाद गाने वाले थे। तो प्रभुपाद ने कहा, मेरा जो फेवरेट गीत है वो नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का ये जो फेवरेट गीत है, ये जो गीत है वो मेरा फेवरेट है। तो प्रभुपाद ने यमुना माता जी को पूछा कि आपका कौन सा गीत फेवरेट है? तो यमुना माता जी कहती हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है, चेतो दर्पण मार्जन, वो मेरा फेवरेट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद स्वाभाविक रूप से नरोत्तम दास ठाकुर से अत्यधिक प्रीति रखते थे और प्रतिदिन उनके दिव्य गीतों का गान करते थे। प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के जो गीत है वो साधारण नहीं है, वो वैदिक शास्त्रों से कम नहीं है, उतने ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति केवल इन गीतों का अध्ययन करता है तो सारे वैदिक शास्त्रों का सार
उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर की महानतम देन है। और नरोत्तम दास ठाकुर उन 3 आचार्यों में से एक है जो प्रकट होने से पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने जिनके बारे में बोला था। आप जानते हैं 3 ऐसे महान आचार्य थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनके बारे में पहले ही बता दिया कि आगे चलकर ये 3 आचार्य आएंगे और ये जो मेरा आंदोलन है उसको जनमानस तक पहुंचाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उस समय उन्होंने कहा एक आचार्य आएंगे जिनका नाम होगा श्रीनिवास आचार्य, जो क्या करेंगे, गोस्वामियों के ग्रंथों का वितरण करेंगे। गोस्वामियों के जो ग्रंथ है, शिक्षा है, उनको दूर दूर तक पहुंचाएंगे। और दूसरे थे नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके बारे में भी चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही बोला था, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और तीसरे आचार्य थे श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद वो आचार्य थे जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मंगल में वर्णित करते हैं कि पापी तापी धर्म देश छाड़ी दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाए भी तथा है, कि ये सारे लोग दूर दूरवर्ती देशों में भी चले जाए तो उनका उद्धार करने के लिए मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और वो पाश्चात्य देशों में जाकर उन सबका उद्धार करेगा। तो ऐसे ये जो 3 आचार्य हैं जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत में ही कहा गया है। तो ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य, यदि कोई व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुनता है तो 2 चीजों को वो प्राप्त करता है या अनुभूति करता है अपने हृदय में। एक है कि वो पूर्ण रूपेण अपने हृदय में संतुष्टि महसूस करता है केवल नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में श्रवण करने से। और दूसरा है उस व्यक्ति का अनुराग भगवान के नाम के प्रति रुचि जो है विकसित हो जाती है यदि कोई व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र आदि को सुनता है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र सर्वाधिक वर्णित किया गया है। कई ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिनमें नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र बड़े ही विस्तार रूप से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ये विशेष आचार्य हैं और इनका साधारण शरीर नहीं है। ऐसे कहा गया है जिस प्रकार से भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के कार्यकलाप दिव्य है, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं उनके कार्यकलाप भी, उनका जन्म भी दिव्य है। तो उसी प्रकार से ये जो नरोत्तम दास ठाकुर है उनका शरीर वो प्रेममय तनु बोला गया है। उनका साधारण शरीर नहीं था हमारे जैसे। उन्होंने जब हम अंत में चर्चा करेंगे, जब उन्होंने देह त्यागा तो वो प्रेममय तनु था, वो विलीन हो गया। तो उसी प्रकार से ये नरोत्तम दास ठाकुर का असाधारण चरित्र सुनेंगे तो हमारे हृदय में भी ये जो भगवत भक्ति की भावना है और आध्यात्मिक गुरु की सेवा के प्रति जो लालसा है वो उजागर हो सकती है। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में सन्यास लेकर निवास कर रहे थे तो पहला उन्होंने प्रयास किया वृंदावन जाने का। जब सन्यास ग्रहण किया, केशव भारती से दंडा स्वीकार किया, महाप्रभु तुरंत दौड़ने लगे कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। लेकिन आकाशवाणी ने कहा अरे वृंदावन अभी नहीं जाओ, बाद में चले जाओ। तो नित्यानंद प्रभु उनको शांतिपुर लाते हैं और वहां से जगन्नाथपुरी निवास करते हैं। तो उनका जो पहला अटेम्प्ट था वृंदावन जाने का वो मानो फेल हो जाता है। तो दूसरी बार जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए निकलते हैं तो वह नवद्वीप आते हैं। वहां से चैतन्य महाप्रभु रामकेली जाते हैं। रामकेली में रूप सनातन का उद्धार करते हैं, उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और रूप सनातन को मिलने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में जाते हैं, उसको कहा जाता है कनाई नटशाला। जब चैतन्य महाप्रभु वहां गए और वहां से उन्होंने गंगा नदी, वो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, उसको क्रॉस करके जब चैतन्य महाप्रभु चले गए उस दूसरी ओर, तब चैतन्य महाप्रभु वहां बड़े आनंद से बैठे। तो महाप्रभु ने कहा मैं अब वृंदावन नहीं जाऊंगा, यहां ही बैठूंगा। नित्यानंद प्रभु कहते अरे आपने सन्यास लेकर नवद्वीप छोड़ा है और अपना माइंड अभी चेंज कर रहे हो, वृंदावन नहीं जा रहे हो, यहां क्यों बैठे हो?
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे नित्यानंद, हे श्रीपाद, व्यक्ति को उसी स्थान में रहना चाहिए जहां उसे अच्छा लगता हो। अब नीलाचल से यहां आने का मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे रहे और भक्तों ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने वो रात्रि वहां बिताई। जैसे ही सुबह हो गई, चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करने लगे पद्मा नदी के तट पर, और वहां चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से उच्चारण करने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। और नित्यानंद प्रभु के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा और चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से रोने लगे। सारे जो भगवत प्रेम के जो दिव्य विकार है वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए, और अचानक ही चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और गिरकर इतना अधिक कृष्ण विरह को प्रस्तुत करते हैं और जोर जोर से फिर उच्चारण करने लगते हैं, मथुरा मथुरा। तो ये देखकर सारे जो उपस्थित भक्त थे उनका हृदय फटने लगता है और सबको ऐसा महसूस होने लगा कि मानो अभी कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ गई हो। तो उस समय सारे जो गांव के आसपास के लोग हैं वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और महाप्रभु कृष्ण के विरह में, राधा रानी के विरह में, वृंदावन के विरह में मथुरा मथुरा, राधा राधा का उच्चारण करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करने लगे, वो कहने लगे, हे राधिका, मेरा जो शरीर है वो जल रहा है और आपका विरह मैं सहन नहीं कर रहा हूं। फिर वो राधा रानी के भाव में आकर रोदन करते हैं और वो कहते हैं, हे ललिता, हे विशाखा, हे चंपक लता, आप सारी प्राण सखिया मेरी कहाँ हो, मेरे जीवन को बचाओ, मैं इस विरह को सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो इस प्रकार से महाप्रभु विरह प्रकट करने लगे और कहने लगे, मैं विरह में क्या करूंगा, यमुना में अपना प्राण त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु क्रंदन कर रहे थे। उसी समय नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, आते हैं और नित्यानंद प्रभु जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु के कान में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे ये मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो महाप्रभु है बाह्य अवस्था में आते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, और फिर से महाप्रभु नरोत्तम 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 का उच्चारण करने लगते हैं। तो जब ये नरोत्तम नरोत्तम उच्चारण कर रहे थे तो सबने सोचा कि ये नरोत्तम कौन व्यक्ति है। तो सब आपस में चर्चा कर रहे थे और सब ये सोचने लगे कि शायद कोई महापुरुष प्रकट होने वाला है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का फिर से आलिंगन करते हैं और आलिंगन करते हुए क्रंदन करते करते जो नित्यानंद प्रभु को अपने आंसुओं से भिगा देते हैं। और ये देखकर जो नित्यानंद प्रभु हैं वो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि हे प्रभु, आप बताइए ये नरोत्तम कौन है जिसका आप ये उच्चारण कर रहे हैं और उसके संग से हमें क्या लाभ होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे नित्यानंदा, देखो यहाँ नजदीक ही एक स्थान है, देखो सामने, अपना हाथ का इशारा करते हैं एक गांव की ओर और कहते हैं सामने ही गडेरहाट या खेतुरी नामक छोटा सा ये ग्राम है, जहां आगे चलकर एक महान भक्त प्रकट होगा और उसका नाम क्या होगा, नरोत्तम होगा। तो ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य व्यक्त करने लगते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्योंकि मेरी जो इच्छा है कि ये जो कृष्ण प्रेम का वितरण मैंने शुरू किया है ये आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बना रहे, ये आंदोलन कभी मिटे नहीं, ये आंदोलन आगे बढ़ता रहे, इसलिए मैं एक विशेष भक्त को प्रकट करूंगा जो क्या करेगा, आने वाले सभी लोगों को आपने कीर्तन के माध्यम से डुबो देगा। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे श्रील लोकनाथ महाराज का स्मरण हो रहा था कि जैसे महाप्रभु ने कहा कि आगे चलकर नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे और वो क्या करेंगे, अपने कीर्तन के द्वारा सभी को डुबो देंगे। तो वैसी ही वही बात मानो लोकनाथ महाराज के लिए लागू होती है कि महाराज भी क्या है, आपने कीर्तन के माध्यम से ही सारे, अब हम देखते हैं प्रतिदिन सभी को डुबो रहे हैं और हर कोई व्यक्ति उनके कीर्तन में डूब रहा है
और महाप्रभु ने कहा कि वो भक्त ऐसे होगा कि जो लकड़ी है, जब ये कीर्तन करेगा लकड़ी भी पिघलने लगेगी, पत्थर भी पिघलने लगेंगे। ऐसे हरिनाम कीर्तन का प्रभाव ये जो नरोत्तम दास ठाकुर का होगा। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो अभी नवद्वीप में जब तक मैं था, मैंने सबको नाम संकीर्तन कृष्ण प्रेम में डुबो दिया, और मैं अभी सन्यास लेकर नीलाचल आया हूं। लेकिन मुझे चिंता है कि अभी वहां और अन्य सभी स्थानों में जो जीव हैं वो भौतिकता में डूबे हैं, उनको कृष्ण प्रेम में डुबोना होगा मेरे जाने के बाद भी, मेरे अप्रकट होने के बाद भी, और हे नित्यानंद आपके अप्रकट होने के बाद भी। तो इसलिए विशेष विशेष भक्त मैं प्रकट कराऊंगा, और ये नित्यानंदा आपके विशेष कृपा का ये पात्र है, जो नरोत्तम दास ठाकुर होंगे, जो नरोत्तम है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर के प्राकट्य के बारे में जो चैतन्य महाप्रभु है वो नित्यानंद प्रभु को वर्णन करते हैं, और वर्णन करते करते महाप्रभु कहते हैं कि उस कृष्ण प्रेम को मैं यहाँ नरोत्तम के लिए ये जो पद्मा नदी है उसमें रखूंगा। तो गंगा का ही दूसरा नाम पद्मा है, क्योंकि गंगा की कई धाराएं जब बहती है बंगाल में, और कुछ जैसे कलकत्ता में उसको हुबली कहा जाता है गंगा को, तो वही धारा जब बंगाल में होती है उसको पद्मा कहा जाता है। और आज भी आप बांग्लादेश जाते हैं जहां नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ या उनकी लीलाएं हुई, खेतोरी ग्राम, वो बिल्कुल पद्मा नदी के तट पर ही है, और जहां नरोत्तम दास ठाकुर बैठकर अपनी जप आदि किया करते थे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य के लिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को वर्णित करते हैं, और नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि हे नित्यानंदा, मैं ये नरोत्तम के लिए प्रेम यहां रख के चला जाऊंगा। तो वो कहते कि आप प्रेम को कहां रखेंगे? तो वो कहते हैं कि ये जो प्रेम है मैं पद्मा नदी के पास रखूंगा। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु उठे और कीर्तन करते करते पद्मा नदी की ओर चलने लगे, और पद्मा नदी की ओर चले, और जैसे ही पहला कदम महाप्रभु ने पद्मा नदी के जल में डाला, जल का स्पर्श होते ही पद्मा नदी में इतनी मानो सुनामी जैसी बाढ़ आने लगी। लोग सोचने लगे, अरे ये नदी में इतना उफान क्यों आ रहा है, इतना पानी क्यों बढ़ रहा है। ना बारिश हुई है ना कुछ हुआ है। तो सब देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के कारण जब पद्मा नदी को ये स्पर्श महाप्रभु का प्राप्त हुआ, तो इतनी भाव में आ गई पद्मा नदी, साक्षात महाप्रभु के समक्ष प्रकट हो गई मूर्तिमान स्वरूप में, और कहा कि हे पद्मा, आपके तट पर ही मेरे एक महान भक्त का प्राकट्य होगा, उसका नाम नरोत्तम होगा, और ये प्रेम मैं आपके पास दे रहा हूं, आप उसको स्वीकार करो और रखो, और जब वो भक्त आएगा उनको प्रदान करो। जैसे ही ये कहा पद्मा को, पद्मा नदी कहते कि मैं उनको पहचानूंगी कैसे? पद्मावती बोले, प्रभु करो निवेदन, के मने जाने बुकार नाम नरोत्तम। तो पद्मा नदी कहती है कि हे प्रभु, मैं निवेदन कर रही हूं कि मैं कैसे जानूंगी कि वो नरोत्तम ही है। तो महाप्रभु कहते हैं, जहार परश तुम्हें अधिक उछालिबा, से नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिबा। तो महाप्रभु कहते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से तुम्हारे अंदर उफान आ जाएगा, तो तुम पहचान लो कि वो जो व्यक्ति है, वो बालक है, वो नरोत्तम है। तो ये प्रदान करके महाप्रभु ये प्रेम को स्टोर करके रखते हैं, कृष्ण प्रेम को, और महाप्रभु वहां से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहां से जगन्नाथपुरी जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं कि नित्यानंदा, आप अभी जगन्नाथपुरी से जाओ नवद्वीप और प्रचार करो, कृष्ण नाम का प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु ने एक चीज उसमें ऐड किए थे। महाप्रभु ने कहा था कृष्ण नाम प्रचार करो, तो नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण के साथ साथ गौरांग नाम भी ऐड कर दिया। हाँ, नित्यानंद ने क्या किया, गौर हरि का भी प्रचार करना शुरू कर दिया, और कृष्ण नाम का भी प्रचार करना शुरू किया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेजा बंगाल में। फिर वीरचंद्र प्रभु का प्राकट्य होता है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो चिंता थी कि मेरे जाने के बाद भी ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए,
सभी जीवों तक पहुंचना चाहिए, तो वो जो चिंता है वो दूर होने लगी, क्योंकि आगे चलकर श्रीनिवास आचार्य का प्राकट्य हुआ और नरोत्तम दास ठाकुर का भी प्राकट्य होता है। तो पूर्व बंगाल में, अभी जो बांग्लादेश है, वहां गोपालपुर परगना है, जिसमें राजशाही जिला है, जहां एक छोटा सा ग्राम है, खेतुरी ग्राम, बहुत ही सुंदर है। 2010 में मैं गया था खेतुरी, तो बहुत ही सुंदरतम स्थान है, जहां भगवान उनके कई सारे विग्रह हैं। तो ऐसे जो नरोत्तम दास ठाकुर है, उनका जो प्राकट्य है वो स्थान में होता है, जहां उनके पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त और उनकी माता का नाम था नारायणी देवी। तो जो कृष्णानंद दत्त है वो राजा थे, वहां बड़े मुजमदार थे। तो उनके पास लेकिन एक कमी थी, धन संपदा सब कुछ था, लेकिन उनके पास कोई पुत्र नहीं थे, जिसके कारण वो रोज शालिग्राम की पूजा करते थे, तुलसी अर्पित करते थे और भगवान को प्रार्थना करते थे कि मुझे पुत्र लाभ हो जाए, और ऐसा पुत्र जो कृष्ण प्रेम में डूबा होना चाहिए, या जो सभी को कृष्ण प्रेम में डुबो दे, ऐसी प्रार्थना उनके पिता किया करते थे। तो उनकी माता को एक रात्रि में स्वप्न आता है, नरोत्तम के या कृष्णानंद दत्त की जो पत्नी थी नारायणी देवी, वो देखती है कि एक महान व्यक्तित्व कृष्णानंद दत्त के शरीर से नारायणी देवी के हृदय में आ जाते हैं, और उस महापुरुष का आगमन इनके हृदय में हो जाता है। तो उस समय एक एस्ट्रोलॉजर आता है और वो कहता है कि ये साधारण बालक नहीं है, ये महान पुरुष होगा और ये सभी जीवों को कृष्ण भावना में, कृष्ण प्रेम में डुबो देगा, और सबका जो अमंगल है उसको नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का नाम वो सजेस्ट करता है कि इनका नाम नरोत्तम रखो, क्योंकि नरों में ये उत्तम है, ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से उनका प्राकट्य होता है। और कृष्णानंद दत्त जब उनका अन्न प्राशन करने लगते हैं, तो जनरली देखते हैं कि जो भी फूड है वो अन्न प्राशन के समय बालक को खिलाया जाता है। तो कृष्णानंद दत्त ने सभी को इनवाइट किया था, और जब बालक को वो खिला रहे थे फूड, तो वो खा नहीं रहा था, वो मना कर रहा था। तो उस समय सब चिंतित थे। तो एक ब्राह्मण आते हैं और वो कहते हैं कि जो प्रसाद आप बालक को खिला रहे भोजन, वो भगवान को अर्पित नहीं है। तो तुरंत ही भगवान को अर्पित किया गया भोग, और वो अर्पित करके क्या किया, वो बालक ने उसको स्वीकार किया। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का अन्नप्राशन संस्कार भी होता है। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर बाल्यकाल से उनकी एक विशेषता थी, वो स्कूल जाते थे तो वो श्रुतिधर थे। प्रभुपाद कहते थे नरोत्तम दास ठाकुर श्रुतिधर हैं, और श्रुतिधर के साथ ही साथ उनकी विशेषता क्या थी कि जब भी वो अपने स्कूल से वापस आते थे, तुरंत खेतुरी में एक ब्राह्मण थे कृष्णदास, उनके निकट जाते थे दौड़ते हुए, और उनके निकट जाकर उनसे कहते थे आप मुझे महाप्रभु के बारे में सुनाओ, आप मुझे महाप्रभु के भक्तों के बारे में सुनाओ। तो इस प्रकार से उनका अनुराग महाप्रभु के जितने पार्षद थे, चैतन्य महाप्रभु का जो लीला चरित्र है उसको श्रवण करने में अत्यधिक था। इसलिए कहा गया है जो व्यक्ति जितना अधिक चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्त होगा, उतनी ही उसकी आसक्ति राधा कृष्ण के प्रति होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अत्यधिक महाप्रभु का गुणगान करना चाहिए, महाप्रभु का गुणगान सुनना चाहिए। जब हम चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुनेंगे, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को चर्चा करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से नेचुरली हमारा आकर्षण राधा और कृष्ण के लिए होगा, वृंदावन के लिए होगा। तो इस प्रकार से वो इतने अधिक आसक्त हो गए महाप्रभु के प्रति, उनके पार्षदों को मिलने के प्रति, कि उन्होंने सोचा कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। और वो केवल यही इच्छा रहते थे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु उस समय अप्रकट हो जाते हैं जब उनकी आयु 12 साल की थी, जब वो अप्रकट हो गए थे। और केवल उनकी यही इच्छा थी, जब महाप्रभु अप्रकट हो गए, उनको पता चला, तो वो क्रंदन करने लगे, और क्रंदन करते करते कहने लगे, हरि हरि कबे हम वृंदावन वासी, कि हरि कब मुझे वृंदावन का वास होगा।
तो इस प्रकार से जो नित्यानंद प्रभु हैं, जब ये नरोत्तम दास ठाकुर बहुत छोटे से बालक ही थे, उनको वृंदावन का वियोग हो रहा था, तो उस समय नित्यानंद प्रभु उनको एक दिन स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में आकर उनको कहते हैं कि आप क्या करो, ये जो विवाह है ये महान बंधन है, विवाह के बंधन में आप बंधो मत, जल्दी आप जाओ पद्मा नदी में जाओ और सब कुछ आपको वहां प्राप्त हो जाएगा। और नरोत्तम दास ठाकुर जो छोटे से बालक थे वो जाते हैं पद्मा नदी के तट पर, और पद्मा नदी के तट पर जाते हैं और जैसे ही वो पद्मा में प्रवेश करते हैं, पद्मा में प्रवेश करते हैं, तो उस समय वो तुरंत ही महसूस करते हैं जो पद्मा नदी है वो उसके अंदर उछाल आने लगता है और वो समझ जाती है कि ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो पद्मा नदी स्वयं प्रकट होकर उनको जो प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने रखा था वो प्रदान करती है। और जैसे वो प्रेम प्रदान किया तो इन्होंने तुरंत ही इनके हृदय में इनका जो वर्ण है, नरोत्तम का वर्ण परिवर्तित हो जाता है। वो सांवले से थे पहले, लेकिन जैसे नदी में प्रवेश किया, पद्मा नदी समझ गई कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो नरोत्तम है जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम रखा था। तो ऐसे जब पद्मा ने देखा, पद्मा नदी ने, तो उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया और गौरांग गौरांग कहते हुए वो क्रंदन करने लगे। बहुत सारी लहरें बड़ी बड़ी आने लगी और कृष्ण प्रेम पद्मा नदी ने ऐसे अपने हाथ से प्रदान किया और नरोत्तम दास ठाकुर ने उसका पान किया। जैसे पान किया वो मदोन्मत्त हो गए और पूर्ण संतुष्टि तक उन्होंने कृष्ण प्रेम को पिया। तो जो सावले थे अभी वो क्या हो गए हैं, गौर वर्ण के हो गए और नाचने लगे, गाने लगे, महाप्रभु के विरह में क्रंदन करने लगे। और यहाँ उनकी माता ढूंढ रही है कि मेरा बालक कहाँ चला गया है, और माता ढूंढने लगी, उनके जो पिता हैं वो सब ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते सब जब नदी के तट पर आए तो देखा बिल्कुल शांत हुए हैं नरोत्तम और केवल गौरांग 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 का उच्चारण कर रहे हैं। तो जब ये हो रहा था तो महाप्रभु के प्रेम में तो ये मग्न थे और वो कहने लगे कि मैं महाप्रभु के विरह में मर जाऊंगा, आप मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। केवल एक ही इच्छा उनके हृदय में थी, अब वृंदावन वृंदावन। तो उनकी माता ने कहा, अरे, उनकी माँ उनको नारू कहा करते थे। नरोत्तम को वो बाल्यकाल में नारू कहते थे कि हे नारू, तुम तो वही हो, लेकिन तुम्हारा जो वर्ण है वो पूरी तरह से बदल गया है, पहले से ज्यादा सुंदर लग रहे हो, पहले से ज्यादा आकर्षक लग रहे हो, बताओ तुम्हारे हृदय में दुख क्या है। उन्होंने कहा, हे माता, एक गौर वर्ण का बालक आया और वो मेरे हृदय में चला गया, और जैसे ही मेरे हृदय में चला गया जिसके कारण मेरे शरीर में सारा परिवर्तन हो गया है और मुझे अब रोको मत, मैं अभी क्या करना चाहता हूं, वृंदावन जाना चाहता हूं। तो सभी ने सोचा शायद किसी भूत ने इस बालक के ऊपर अधिकार जमा लिया है। तो एक ओझा को लाया गया, उसने नरोत्तम को देखा और कहा कि इसको क्या करना होगा, एक सियार का ब्रेन निकाल के उसका सूप पिलाना होगा। जैसे प्रभुपाद बीमार हो गए थे बाल्यकाल में, तो डॉक्टर ने कहा इसको मुर्गी का सूप पिलाओ तो ये ठीक हो जाएगा। तो नरोत्तम जब इस महाप्रभु के प्रेम में मग्न हो गए तो उस ओझा ने कहा कि इनको क्या करो, सियार के ब्रेन का सूप पिलाओ जिससे ये ठीक हो जाएगा। नरोत्तम कहते, मेरे लिए किसी जानवर की, पशु की हत्या करोगे तो मेरी बीमारी और बढ़ेगी, मेरी दवा तो केवल एक है और वो है वृंदावन, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। और कुछ बहाना बनाकर जब नरोत्तम दास ठाकुर अपने घर से भाग जाते हैं, कई सारा वर्णन है, और घर से भागकर वो वृंदावन के लिए दौड़ने लगते हैं और रास्ते में कुछ खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, ऐसे ही अकेले दौड़ दौड़ के बंगाल से दौड़ रहे थे वृंदावन के लिए। और ऐसे दौड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो जाने लगे। तो रात्रि में किसी एक स्थान में बैठे, कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था,
तो चैतन्य महाप्रभु ये गौरवर्ण ब्राह्मण बालक के रूप में आते हैं, बहुत सारा दूध लेकर आओ, कहते एक मटके में कि हे बालक आप ये दूध पी लो। तो नरोत्तम उस दूध का पान करते हैं और जब सोते हैं तो उस समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनके स्वप्न में आते हैं, कहते हैं कि आप क्या करो, शीघ्रता से वृंदावन की ओर चले जाना और वहां क्या करना, श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी आदि का आश्रय स्वीकार करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर भागे थे। हमारी परंपरा ये भागने वालों की परंपरा है, हाँ सब भागते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी भागे हैं, नित्यानंद प्रभु भी एक सन्यासी के साथ चले गए थे। तो उसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन की ओर निकल आए और जैसे ही वो वृंदावन के निकट आते हैं, मथुरा पहुंचते हैं, उन्होंने वाराणसी प्रयाग ये सब करके मथुरा जब वो पहुंचे और वहां विश्राम घाट में गए तो वहां उन्होंने सुना कि रूप गोस्वामी नहीं रहे, सनातन गोस्वामी नहीं, तो बहुत दुखी हो गए। वहां से जब वो वृंदावन में आए तो वृंदावन आकर एक दिन पहले ही जो श्रीनिवास आचार्य थे उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि एक महान भक्त कल आने वाला है और मेरा सौभाग्य ऐसा होगा कि उस भक्त को मैं मिलूंगा। ऐसे विचार श्रीनिवास आचार्य के हृदय में एक दिन पहले आ रहे थे, कभी वो मिले नहीं थे, केवल सुना था नरोत्तम नरोत्तम। तो इस प्रकार से जब दूसरे दिन मथुरा से नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन आते हैं और उन दिनों सारे वैष्णवों का आने का मेन स्थान था गोविंद देव मंदिर, जो रूप गोस्वामी का देवालय है। जो भी वैष्णव आते थे वहां संध्या आरती में सारे मिलते थे और पूरा आपस में चर्चा किया करते थे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर वहां पहुंचे तो नरोत्तम दास ठाकुर ने गोविंद देव जो रूप गोस्वामी के विग्रह हैं उनका दर्शन किया। तो वो दर्शन करते ही मूर्छित हो गए और वो उनको उठाया गया और उस समय जीव गोस्वामी ने उनको उठाया, लोकनाथ गोस्वामी ने उठाया और आपने छाती में लगाकर उनका आलिंगन किया और सारे देखा लोकनाथ गोस्वामी ने कि ये नरोत्तम में तो दिव्य प्रेम के लक्षण है, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी वो प्रथम आचार्य है जिनको सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था। सारे गोस्वामियों से सबसे पहले कौन आए थे? भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, ये वृंदावन आए थे। उनके पश्चात ही बाकी सारे गोस्वामी आए थे। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा था आगे चलकर मेरा एक महान भक्त आएगा नरोत्तम, तुम उसे दीक्षा देना। यह आज्ञा महाप्रभु ने पहले ही दी थी। नरोत्तम प्रकट होने से पहले ही बता दिया था लोकनाथ गोस्वामी को कि ये नरोत्तम को आप दीक्षा देगा, वो देना वो साधारण नहीं है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अप्रोच किया लोकनाथ गोस्वामी को। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं मैं बहुत पतित हूं, हाँ आप किसी अन्य से दीक्षा लो, मैं गुरु बनने की योग्यता नहीं रखता हूं। तो इतनी विनम्रता की जो भावना थी उनके हृदय में वो प्रकट कर रहे थे जो लोकनाथ गोस्वामी हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु ने स्वयं दीक्षा ली है, महाप्रभु के सभी पार्षदों ने दीक्षा ली है और आप मुझे अलिप्त क्यों कर रहे हैं? यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 साल तक आप इंतजार करो। तो फिर भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे लोकनाथ गोस्वामी। तो हम वो सुनते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया, प्रतिदिन लोकनाथ गोस्वामी जाते थे अपना सुबह के समय में बाथरूम के लिए या मल त्याग करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर जिस स्थान में वो मल त्यागते थे सुबह के समय में, वो स्थान पूरा झाड़ू से सफाई करते थे, मिट्टी से साफ करते थे, वहां शुद्ध मिट्टी रखते थे और जो जिस झाड़ू से साफ करते थे वो झाड़ू को अपने छाती में लगाते थे और रोते थे नरोत्तम दास ठाकुर, हे लोकनाथ, हे लोकनाथ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि अरे ये कौन है जो उस स्थान का सफाई कर रहा है। हाँ, तो वो छुपके से देखा तो ये नरोत्तम है और उनको स्वीकार करते हैं और उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। और इतना अधिक विशद वर्णन है, आपने जो विग्रह है विनोदीलाल के सामने वो दीक्षा देते हैं और उनको 2 आदेश वो प्रदान करते हैं। वो कहते हैं एक है विग्रह की सेवा करना नरोत्तम और दूसरा था आपने जीवन को संकीर्तन आंदोलन के प्रचार के लिए समर्पित करना। ये 2 जो आदेश है लोकनाथ गोस्वामी ने
उनको प्रदान किए थे नरोत्तम दास ठाकुर को। और आगे चलकर उनको नरोत्तम दास ठाकुर तो उनका नाम था ही, नरोत्तम नाम था, लेकिन जीव गोस्वामी ने उनको उपाधि प्रदान की, महाशय उपाधि। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर को कहा जाता है नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। महाशय का अर्थ क्या है? राधा रजे चरणाश्रय करी से ही महाशय। जिसने राधा रानी के चरण का आश्रय किया है उसको महाशय कहा गया है। इसलिए ये जो नरोत्तम दास ठाकुर उन दिनों जीव गोस्वामी के अंडर श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर उनसे शिक्षा लेते थे। इसलिए श्रीनिवास को आचार्य उपाधि जीव गोस्वामी ने दी, नरोत्तम को उपाधि क्या दी? महाशय उपाधि, ठाकुर महाशय उपाधि प्रदान की। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करने में सर्वोपरि थे ब्रज में। तो एक दिन यहां जीव गोस्वामी के समक्ष ही जब वो राधा कृष्ण की मानसिक सेवा में निमग्न थे, तो उस समय राधा रानी उनको कहती है कि चंपक तो उस समय चंपक लता सखी, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी है जो चंपक लता सखी के अंदर सेवा करती हैं। तो चंपक लता सखी ने कहा कि हे चंपक मंजरी, आप क्या करो, खीर बनाओ, कृष्ण अभी आने वाले हैं। तो अपने मन में ही वो सेवा में नियुक्त थे राधा कृष्ण के, और खीर बनाना शुरू कर रहे कि उन्होंने फायर जलाई और खीर बाहर निकलने वाली थी, गिरने वाली थी। तो उसी क्षण उस पात्र को उठाकर चंपक मंजरी की रूप में वो साइड में रखते हैं, और जैसे वो रखते हैं तो स्वयं वो देखते अपने नरोत्तम, जो उनका वृंदावन में नरोत्तम के रूप में यहाँ विद्यमान थे, तो वो देखते हैं कि उनके दोनों जो हाथ हैं वो जले हुए हैं। तो जीव गोस्वामी ये देखकर ये कहते हैं कि तुम मानसी सेवा में सर्वोपरि हो। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा आदि प्रदान की ब्रज में निवास करते हुए। और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कई दिनों तक रहे, और फिर जब जीव गोस्वामी ने पुस्तक वितरण के लिए इन 3 भक्तों को भेजा ब्रज से बैलगाड़ियों में, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर, तो इन सब ने सबका आशीर्वाद कृपा लिया और ये लोग बंगाल की ओर चले जाते हैं। और बंगाल में अलग अलग स्थानों में ये 3 जाते हैं और 3 स्थानों में प्रचार करते हैं। तो पूर्व बंगाल में नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रचार किया और वहां विग्रहों की स्थापना की। खेतुरी में गौरांग वल्लभी कांत श्री ब्रजमोहन, श्री कृष्ण श्री राधा कांत श्री राधा रमन। तो उन्होंने इन अलग अलग विग्रहों की स्थापना की। और नरोत्तम दास ठाकुर का और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है वो सबसे पहले शुरू किया। महाप्रभु के अप्राकट्य के पश्चात कभी गौर पूर्णिमा मनाया नहीं जाता था, तो पहले ये आचार्य थे जिन्होंने गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया। खेतुरी ग्राम में पूरे बंगाल उड़ीसा सबसे वैष्णवों को वृंदावन आदि से आमंत्रित किया। हजारों वैष्णवगण आए और उदंड कीर्तन कथा आदि हुआ, और वहां गौरांग महाप्रभु का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया। और सबने कहा कि अभी सारे वैष्णव वहां आ गए हैं, आप क्या कीजिए, आप कीर्तन करो। तो सभी के बीच में नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन शुरू किया। उनकी जो कीर्तन स्टाइल थी उसको कहा जाता है गरानहाडी कीर्तन स्टाइल। तो ऐसा कीर्तन शुरू किया कि सारे वैष्णवगण नृत्य कर रहे थे, हर व्यक्ति के आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, और इतना उदंड कीर्तन हुआ कि उस कीर्तन के बीच में चैतन्य महाप्रभु अपने सारे अप्रकट जो पार्षद थे उनके साथ प्रकट हो गए। उस कीर्तन में अद्वैत आचार्य प्रकट हो गए, नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए, महाप्रभु प्रकट हो गए, श्रीवास पंडित प्रकट हो गए, गदाधर प्रकट हो गए, जो सारे अप्रकट हो चुके थे। तो ये सारे प्रकट हो जाते हैं इनके कीर्तन से। तो इसलिए कहा है कि इनका जो कीर्तन है वो साधारण नहीं है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने इतना अधिक प्रचार किया, पापी तापी उनके कई सारे शिष्यों का वर्णन आता है, जो अद्भुत अद्भुत शिष्य हुए हैं नरोत्तम दास ठाकुर के। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत अधिक प्रचार किया, हजारों हजारों लोगों को दीक्षा प्रदान की, ब्राह्मणों को भी दीक्षित कर दिया। तो इसलिए कई ब्राह्मण लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। और नरोत्तम दास ठाकुर अभी वृंदावन से जब गए पुस्तक वितरण के लिए, वापस कभी वृंदावन आए नहीं, एक ही बार वृंदावन आए थे।
और वहां बंगाल में प्रचार करते रहे। और केतुरी में ही एक स्थान उन्होंने बनाया जिसको कहा जाता है प्रेम तली। उस स्थान भजन तली कहते हैं, लेकिन अभी प्रेम तली भी कहा जाता है। वृक्षों के बीच में एक ऊंचा स्थान है जहां बैठकर नरोत्तम दास ठाकुर अपना भजन किया करते थे। और उनके साथ रामचंद्र कविराज थे। ये रामचंद्र कविराज उनके बहुत निकटवर्ती संगी थे। तो ऐसे रामचंद्र कविराज को जब श्रीनिवास आचार्य ने वृंदावन बुलाया तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां बंगाल में अकेले हुए और वहां प्रचार करते रहे और निरंतर भगवान नाम रूप गुण लीला का वर्णन करने लगे। और धीरे धीरे उनको वृंदावन से ये न्यूज मिलने लगी, नवद्वीप से न्यूज मिलने लगी कि जो महाप्रभु के अन्य पार्षद थे वो धीरे धीरे अप्रकट हो गए हैं। श्रीनिवास आचार्य भी अप्रकट हो गए। और जब उन्होंने सुना कि उनके जो प्रिय मित्र जो थे रामचंद्र कविराज वो भी अप्रकट हुए हैं, तो बहुत उनको विरह सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अभी मुझे अपना प्राण त्याग देना चाहिए। तो उसी समय उनके मुख से ये गीत निकला, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। तो ये जो गीत है, जब श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कविराज प्रकट हो गए, उसके पश्चात उनके हृदय इतना भर गया इन वैष्णवों के प्रेम से कि उनके मुख से ये गीत निकला नरोत्तम दास ठाकुर के। और उन्होंने कहा कि अभी मुझे भी अपनी जो लीलाएं हैं उसका संवरण करना चाहिए। तो वो भजन तली से उनके एक शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, वो उनको गंगा के तट पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि आप चलिए, गंभीला नामक एक स्थान है ग्राम, वहां चलिए, वहां गंगा स्नान कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो वहां वो जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, बड़ा उत्सव होता है। और नरोत्तम दास ठाकुर को बुखार आने लगता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर को बुखार आता है, गंगा के तट पर लेट जाते हैं और 3 दिन लेटे हुए थे, ना सांस चल रही थी ना कुछ। तो जो ईर्ष्यालु ब्राह्मण लोग थे कि अरे इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, इन्होंने ब्राह्मणों को दीक्षित किया है। तो इनके जो शिष्य थे वो प्रार्थना करने लगे कि हे नरोत्तम दास ठाकुर, हे प्रभु आप प्रकट हो जाइए। ये जो ईर्ष्यालु ब्राह्मण लोग हैं आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके प्रति अपराध कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपना अमंगल ही जीवन में ला रहे हैं। तो ये प्रार्थना सुनकर गंगा नारायण चक्रवर्ती जो उनके शिष्य थे रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। 3 दिन के पश्चात तुरंत उठ जाते हैं गंगा के तट पर ही और उठकर खड़े होते हैं और वहां से फिर भगवान का जो निकटतम जो मंदिर है उसमें जाते हैं और जाकर दर्शन आदि करते हैं, सभी भक्तों से मिलते हैं और सभी को कहते हैं कि आप मेरे ऊपर दृष्टिपात कीजिए। सभी को प्रणाम करते हैं, विग्रहों का दर्शन करते हैं। और उस रात्रि में मानो आज के दिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, ये गई जो रात थी, उस रात्रि में जो गोविंद कविराज हैं उनसे बहुत पूरी रात कीर्तन सुनते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और कीर्तन सुनने के पश्चात नेक्स्ट डे मीन्स आज के दिन जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं अपने 2 शिष्यों के समेत गंगा नदी में प्रवेश करते हैं। और गंगा नदी के तट पर, पद्मा नदी के तट पर दोनों ओर हजारों भक्त कीर्तन कर रहे थे। और ये 2 शिष्यों के साथ जब उन्होंने नदी में प्रवेश किया और बैठ गए महाप्रभु का स्मरण करते हुए, और दोनों जो भक्त थे वो उनके यहाँ जल डाल रहे थे उनके शरीर पर गंगा का। और जैसे जैसे जल डाल रहे थे वैसे वैसे उनका जो शरीर है दुग्धवत हो रहा था, मतलब दूध बनकर गंगा में या पद्मा नदी में मिल जाता है। ऐसा नहीं कि उनका शरीर कहा उनका समाधि बनाया गया या कुछ किया गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर का ये प्रेममय तनु है, उनका जो शरीर है वो साधारण नहीं था, वो साक्षात प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप था। जैसे हम कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कहते हैं गुरुदेव को, कृष्ण की कृपा जब मूर्तिमान रूप में आती है तो आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। उसी प्रकार से महाप्रभु का जो प्रेम है वो मूर्तिमान रूप में जब शरीर धारण करता है वो नरोत्तम दास ठाकुर है। इस प्रकार से उनका शरीर दुग्धवत होकर विलीन हो जाता है और वो अप्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे विशेष विशेष आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, उनके गीतों का आश्रय लेना चाहिए। प्रतिदिन उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को पूछा कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए,
तो वो कहते थे व्यक्ति के पास बस 2 पैसे होने चाहिए, या आज कहो कि 2 रुपए होने चाहिए। तो वो कहते थे कि क्या करे 2 रुपए होकर इससे कृष्ण प्रेम मिलेगा? तो गौर कृष्णदास बाबा जी कहते हैं निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो वो कहते हैं कि बस मार्केट जाओ और नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ खरीद करके लाओ, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। इनका अध्ययन करते हो तो कृष्ण प्रेम क्या है सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के विशेष ये आचार्य है, प्रेम रखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर से। और प्रार्थना में से ही एक जो गीत है श्री गुरु चरण पद्म, ये जो गुरु वंदना है वो हमें प्रदान करते हैं श्रील प्रभुपाद। और भक्ति सिद्धांत महाराज के चरित्र में आता है, जब वो छोटे थे तो आपने स्कूल की किताबों से ज्यादा भक्ति सिद्धांत महाराज नरोत्तम दास ठाकुर की 2 किताबें पढ़ते थे। आप किताबों के बीच में छुप छुप कर प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका भक्ति सिद्धांत महाराज पढ़ा करते थे। तो ये विशेष विशेष आचार्य हैं जिनसे आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए। बल्कि वैष्णवगण कहते हैं कि जितने भी वेद उपनिषद आदि शास्त्र हैं उनको उसका जब सार निकाला व्यासदेव ने तो वो श्रीमद् भागवतम था। और भागवतम का भी सार जब निकाला गया तो वो गोस्वामियों के ग्रंथ थे जिनको भक्ति ग्रंथ कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनको लिखा गया है जो गोस्वामी लिटरेचर। और इन गोस्वामी लिटरेचर ज्यादातर संस्कृत में है, उनको समझना इतना कठिन है। उसको भी निचोड़ो तो क्या गिरेगा नीचे? चैतन्य चरितामृत उसका सार है। षड गोस्वामी ग्रंथों का सार क्या है? चैतन्य चरितामृत। अब चैतन्य चरितामृत भी मानो कभी कभी कठिन लगता है, तो कहते चैतन्य चरितामृत को भी निचोड़ा जाए तो 2 ग्रंथ यहाँ नीचे टपक के पढ़ते हैं, और वो है प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। ऐसे वैष्णवगण कहते हैं कि ये नरोत्तम दास ठाकुर की शिक्षा सारी शिक्षाओं का सार है। इसलिए आज का दिन विशेष विशेष दिन है। नरोत्तम दास ठाकुर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से उनका अनुराग अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा और उनकी सेवा के प्रति और भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति है, उसी प्रकार का अनुराग हमारे हृदय में भी जागृत हो जाए श्रील प्रभुपाद और आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए और भगवान नाम के उच्चारण के लिए। तो हम सबसे आज के दिन ये प्रार्थना करें नरोत्तम दास ठाकुर को, श्रील प्रभुपाद को, और विशेष रूप से श्रील लोकनाथ महाराज से मैं याचना करता हूँ कि जिस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन के विशेष विशेष महाप्रभु की कृपा पात्र हैं, उसी प्रकार से लोकनाथ महाराज भी श्रील प्रभुपाद के कृपा पात्र हैं। और जहाँ उनका कीर्तन है वो वहाँ कोई व्यक्ति कीर्तन सुन भी रहा है लोकनाथ महाराज का, जहाँ वहाँ महाराज स्वयं रूप से उपस्थित होते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं दिल्ली से पुणे जा रहा था एक बार फ्लाइट में, ये बोलकर मैं समापन करता हूँ। तो सुबह सुबह जा रहा था, बहुत 5:30 बजे एयरपोर्ट फ्लाइट में बैठा और बहुत थका था अर्ली मॉर्निंग उठकर। और मैंने ही सोचा अभी कीर्तन सुनता हूँ, जब में नींद आ रही है। मैंने कीर्तन लगाया कान में, फ्लाइट में बैठकर लोकनाथ महाराज का कीर्तन लगाया और जोर जोर से सुन रहा था अत्यधिक आनंद से। और जब फ्लाइट ऊपर गई और थोड़ी देर के बाद कोई व्यक्ति आता है और वो मुझे पीछे से ऐसे थपथपाता है, तो मैंने सोचा अरे ये पूरे फ्लाइट में किसी डिवोटी को मैंने चढ़ते हुए बैठते हुए नहीं देखा, ये कौन आकर मुझे ये कर रहा है। तो पीछे देखा तो वो जो महाराज के सेक्रेटरी थे और वो कहते कि महाराज आपको बुला रहे हैं। 2 सीट्स छोड़कर ही महाराज बैठे थे और मुझे पता भी नहीं था, और मैं महाराज का ही कीर्तन सुन रहा था और बिल्कुल पता नहीं था। तो मैं सोचा ये बहुत कितना बड़ा आश्चर्य है कि मैं महाराज का कीर्तन सुन रहा हूँ और महाराज साक्षात वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो महाराज ने कहा इधर आओ, तो मैं तुरंत वो ईयरफोन निकाले और महाराज के साथ बैठा, और महाराज ने बहुत ही कृपा की है। कई शुरुआत से ही अभी भी अपना कृपा आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। तो जब भी नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो महाराज श्री की याद आती है और उनकी कृपा की भी हम याचना करते हैं। तो ये सब वर्णित करते हुए मैं यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की, वृंदावन धाम के निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सर्वसाक्षी प्रभु आपका, इतने विशेष रूप से आज के इतनी महत्वपूर्ण दिवस पे महत्वपूर्ण आचार्य के विषय में इतनी गहराई से हमें काफी बातें बताई। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हम हमारे परंपरागत पद्धति हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान सर्वसाक्षी प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही प्रभु जी से अनुरोध करते हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य इसी प्रकार प्रदान करते रहे, ताकि हमें भी हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरुजनों, वर्तमान गुरु वृंद के चरणों में आसक्ति, प्रेम और श्रद्धा प्राप्त हो। इसी के साथ हम आज के सत्रों को यही विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपनों के लिए हम एकत्रित होंगे। तो पुनः आप सभी की जानकारी के लिए ठीक 8 बजे गुरु महाराज जी के द्वारा श्री कृष्ण बलराम मंदिर में श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा, श्री नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के उपलक्ष्य में। हम सभी इसे अटेंड कर सकते हैं वृंदावन.tv पे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जय। तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।